अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम गालिबन सरवर है? जी बिल्कुल, मेरा नाम सरवर है, लेकिन आप लोग? हम CID से। CID? जी जी प्लीज़ आप बैठिए ना। शुक्रिया। क्या लेंगे सर आप, चाय या ठंडा? नहीं सरवर शुक्रिया। हम एक केस के सिलसिले में आए थे, कुछ पूछ करनी थी। जी जी बिल्कुल। क्या तुम्हारा लाहौर में भी कोई फ्लैट है? जी जी बिल्कुल है। और तुम्हें मालूम है तुम्हारे फ्लैट में क्या हुआ है? वो फ्लैट तो काफ़ी अर्से से बंद है और आप लोगों ने भी पता किया होगा कि वो खाली पड़ा है। अगर कुछ ना हुआ होता तो हम यहाँ ना आते, शायद तुम्हें भी मालूम होगा। समझ गया, ये ज़रूर उस हमजा की शरारत होगी। ये हमजा कौन है और उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है? जी वो मेरे फ्लैट के सामने 311 नंबर में रहता है, लेकिन जब भी मेरे फ्लैट में कोई नया किराएदार आता है तो वो कमीना कोई ना कोई शरारत करके उसे वहाँ से भगा देता है। इधर उधर की बातें छोड़ो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे फ्लैट में एक लड़की का मर्डर हुआ है? मर्डर? और मेरे फ्लैट में? लड़की कौन थी और किसने मारा उसको? और आखिरी मर्तबा तुम अपने फ्लैट में कब गए थे? सर मुझे तो 2-3 माह हो गए कि मैं उस फ्लैट में गया ही नहीं। सर ये झूठ बोल रहे हैं। इसका पड़ोसी बता रहा था कि ये हर 15 दिन के बाद वहाँ जाता है। सर बकवास कर रहा है वो मुझे फंसाना चाहता है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कल रात तुम कहाँ थे? सर कल रात तो मैं इधर ही था अपने घर पे। ये झूठ बोल रहा है सर, ये कल रात को घर पर नहीं था। तुम तो कल अपने माँ के घर जाने वाली थी। हाँ उसी तरह जिस तरह तुम मीटिंग में गए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ? हाँ कल रात को मैंने तुम्हें घर से बाहर जाते देखा था। देखो सरवर, अब तो तुम पकड़े गए हो सरवर। अब सच सच बता दो, कल रात तुम कहाँ थे? सर आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता देता हूँ। नहीं, यहीं पे सब कुछ साफ साफ बताओ ताकि तुम्हारी बीवी को भी पता चले कि कल रात तुम कहाँ थे। सर कल रात को मैं सियालकोट एक मीटिंग के लिए गया हुआ था, लेकिन इत्तेफाक से वो मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई, तो इसलिए मैं वहाँ से जल्दी वापस घर आ गया। हमारे फ्लैट की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास थी। तुम सियालकोट का बहाना करके लाहौर गए और 2-3 घंटे में उस लड़की का फ़ोन करके वापस आ गए। बताते क्यों नहीं हो सरवर कि कल रात तुम कहाँ थे? सर इसकी बातों पर यकीन ना करें, इसकी तो आदत है, ऐसी बोलती रहती है। सर आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता देता हूँ कि कल रात को मैं कहाँ था। प्लीज़ सर प्लीज़। शकील भाई मेरे रूम की चाबी दे दें। थैंक यू। प्लीज़ आ जाए सर प्लीज़। सरवर ये क्या तमाशा है? तुम हमें क्या दिखाने और क्या बताने लाए हो? सर प्लीज़ आप 2 मिनट वेट कीजिए, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरवर क्या बात हो गई और ये लोग कौन हैं? समीना ये लोग CID से हैं और मेरे लाहौर वाले फ्लैट में कल किसी लड़की का खून हो चुका है और ये लोग उस खून का शक मुझ पे कर रहे हैं। तुम पर शक? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? यही बात तो मैं लोगों को काफ़ी देर से समझा रहा हूँ, लेकिन समीना प्लीज़ अब तो मैं लोगों को बता दो कि मैं कल रात को 8 बजे से लेकर सुबह तक कहाँ पे था। ये कौन है? सर मैं सरवर की दोस्त हूँ और कल सारी रात हम इसी होटल में मौजूद थे। तुम्हें पता है कि ये शादीशुदा है? सर प्लीज़ ये बात मेरी बीवी को मत बताइएगा, वरना वो मुझे घर से निकाल देगी। प्लीज़ सर। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा तुम्हारे लैदगी होगी उससे और तुम मुझसे शादी करोगे। ओहो समीना, ये बातें हम बाद में बैठ कर डिस्कस कर लेंगे, पहले मैं इन लोगों से बात कर लूँ। हमारे से क्या बात करोगे? लगता है कि तुम हमें घुमा रहे हो, और अगर ये बात सच हुई तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। लगता है कि हमारी मुलाकातों का सिलसिला
जारी रहेगा और अब आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। लेट्स गो। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो आप हो शाहिद। देखो शायद आपकी इतला के मुताबिक आप इस केस में चश्मदीद हो। जी सर। आप हमारे साथ जितना ताउन करोगे हमारे लिए भी अच्छा है और तुम्हारी सेहत के लिए भी। आप बताओ कि आपने लड़की को गौर से देखा था? जनाब, मैं उसका चेहरा कैसे भूल सकता हूँ, वो एक खूबसूरत लड़की थी। तुम्हें इतनी दूर से सब कुछ वाज़ह कैसे नजर आ सकता है? मैडम, मैंने उसे कल रात पहली बार थोड़ी ना देखा था, बल्कि मैं बार बार देख रहा था। इसका मतलब है कि तुम उस लड़की को अच्छी तरह से पहचानते हो? जी सर। अफजल? यस सर। इसकी मदद से उस लड़की का स्केच बनवाओ। ओके सर। देखिए शिराज, इस केस के हवाले से जितनी भी मालूमात आप गेट कर सकते हो इसको जल्दी से जल्दी इकट्ठा करो। और अफजाल और मुन्ना को भी साथ मिलाओ। अफजाल, यस स्केच कहाँ तक पहुँचा? सर, स्केच के मुताबिक ये तस्वीर बन गई। ये तस्वीर तमाम पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। अगर इस शक्ल की लड़की घर से गायब हुई है तो किसी न किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट जरूर दर्ज करवाई गई होगी। अरे ओके सर। सर, मुझे पूरी उम्मीद है हम बहुत जल्द इस केस की तह तक पहुंच जाएंगे। सर, थाना गार्डन टाउन में एक शख्स ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लड़की की उम्र 19 साल है और उसका नाम शाजिया है और वो 2 दिन से गायब है। ओह, इसका मतलब है कि वो लड़का ठीक कह रहा था। सर, मैंने जो स्केच बनाया था वो भी शाजिया से काफ़ी मिलता जुलता है। क्या उस शख्स ने थाने में शाजिया की तस्वीर दी है? जी सर, तस्वीर की कॉपी हमें शाम तक मिल जाएगी। एक काम करो, तुम और मुन्ना इस लड़की के वालिदैन से जाकर मिलो। वहाँ से पता करो कि ये आखिरी बार कहाँ गई थी और चेक करो कि इसका ज़्यादा आना जाना किसी सहेली या रिश्तेदार के घर। ओके सर। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अंकल, हम सीआईडी से हैं। आपने अपनी बेटी शाजिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ, क्या वो मिल गई? हम उसी का पता करने आए हैं। वो आखिरी दफ़ा किससे मिलने गई थी? शाजिया एमबीए की तैयारी कर रही थी और अपनी सहेलियों के साथ रोज़ाना ट्यूशन पढ़ने जाती थी। उस रोज़ वो घर से जल्दी चली गई और जब रात 9 बजे तक नहीं आई तो मुझे फिक्र लग गई। आपने किसी से उसके बारे में पूछा था? आसपास के मुख्तलिफ लोगों से पूछा मगर कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। आपने शाजिया की उस दोस्त से नहीं पूछा जिसके साथ वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी? जनाब, सबसे पहले मैंने उसी को फ़ोन किया था लेकिन वो उसके पास भी नहीं गई। क्या आप हमें शाजिया की दोस्त का नाम और पता बता सकते हैं? क्या हुआ मेरी शाजिया बेटी को? कुछ दिन पहले तो बिल्कुल खैर खैरियत से थी।
आप मारिया हो? जी। वो तुम्हारे पास रोजाना आया करती थी? हाँ, मगर वो 1 माह से मेरे पास नहीं आई। क्या मतलब 1 माह से नहीं आई? वो तो तुम्हारे साथ ट्यूशन पढ़ने जाती थी ना? हाँ, हम एक साथ ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी, लेकिन 1 माह से वो मेरे घर ही नहीं आई। अगर 1 माह से वो तुम्हारे घर नहीं आई तो तुमने उसके बाप को क्यों नहीं बताया? यकीन करो बेटा, मारिया ठीक कह रही है। क्या शाजिया आपको किसी वजह से परेशान लगती थी, या उसने कुछ आपको बताया हो कभी? आखिरी मुलाकात के दौरान काफ़ी परेशान थी वो, कुछ बताना भी चाहती थी, लेकिन खुद ब खुद खामोश हो गई। अच्छा, तो आप लोग ट्यूशन पढ़ने कहाँ जाते थे? ये हमारी एकेडमी का कार्ड है, इसमें एकेडमी का एड्रेस लिखा हुआ है। सर, ये एकेडमी तो उन्हीं फ्लैट्स के करीब है। मेरा ख्याल है हमें उन्हीं फ्लैट्स की तरफ रुख करना चाहिए। फिलहाल हमें ऑफिस जाना चाहिए, वहाँ से जैसा हुक्म मिलेगा हम वैसे करेंगे। मारिया जी, आप हमारे साथ राब्ते में रहिएगा, हो सकता है कि हमें आपकी फिर ज़रूरत पड़े। ओके सर, मैं कानून की हर तरह से मदद करूंगी, क्योंकि शाजिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। थैंक यू। ओके इमरान, लेट्स मूव। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यार, आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो जी? ये बताओ कि इस लड़की को आपने आते जाते देखे? जी सर, इस लड़की को अक्सर मैंने यहाँ आते जाते देखा है। किस फ्लैट में जाती है? सर, ये मैंने नहीं देखा कि किस फ्लैट में आते जाते। मैंने इसे 2 दिन पहले यहाँ देखा था, काफ़ी परेशान थी और इन फ्लैटों की तरफ बार बार देख रही थी। और तुमने उससे पूछा नहीं कि वो किसको देख रही है और किससे मिलने आती है? सर, वो काफ़ी अकड़ खान थी और बदतमीज़ थी। मैंने उससे बात की थी। क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? सही तरह बताओ, लड़की यहाँ किसके पास आती है? सर, मैं एक मामूली गार्ड और उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। अफजाल, लगता है कि हमें इस गार्ड से कुछ नहीं मिलना। एक काम करो, तुम ये सामने वाले फ्लैट में चेक करो, एक एक दरवाजे पे नॉक करो और ज़रा सा भी डाउट हो तो मुझे इन्फॉर्म करो। तुम और जोया हम इस साइड पे चेक करते हैं।
सर यहाँ तो कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। सर लोग कानून से इतना डरते हैं, हालांकि हम उनकी हिफाजत के लिए आते हैं। सर अब आप ही बताएं, हम अगला कदम कैसे और कहाँ रखें? हाँ शिराज, सामने वाली बिल्डिंग में शायद के फ्लैट पे जाओ, शायद को इंटरोगेट करो। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस केस में पूरी तरह मुलव्वस है। अरे अब सर आप लोग यहाँ? खैर तो है? खैर ही है। तुम्हारे फ्लैट पे गए थे, वहां से मालूम हुआ कि तुम यहां मिलोगे। हमने क्या कुछ बातें ही हो जाए तुमसे? बातें? सर कैसी बातें? तुमने फ्लैट में उस लड़की का कत्ल होते हुए देखा था, ऐसा ही? जी सर। और क्या कुछ देखा तुमने? सर मैंने पहले भी आपको बताया था, लड़का और लड़की आपस में झगड़ रहे थे और लड़के ने चाकू निकाला और लड़की को मार डाला। और तुमने उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखा? मैडम, लड़की का चेहरा चूंकि मेरे सामने था तो नजर आ गया, और लड़के की बैक मेरी तरफ थी, जिसकी वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। और क्या क्या देखा हो? बस यही देखा, फिर आपको फोन कर दिया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। और क्या क्या देखा तुमने? देखो, जवाब ठीक ठीक दोगे तो बच जाओगे, वरना फंस जाओगे। देखिए मैम, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ याद ही नहीं। याद कैसे होता तुम्हें? तुम नशे में थे। नहीं सर, मैं नशा नहीं करता। तुम नशा नहीं करते? अब भी तुम नशे में हो? सर थोड़ी सी टेंशन थी तो एक दो लगा लिए। टेंशन दे? थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। हमने तुम्हारे फ्लैट की भी तलाशी ली, वहां से हमें खून आलूद खंजर मिला है। समीर, दिखाओ जरा इसे। ये वो खंजर है जो हमें तुम्हारे फ्लैट से मिला है। ऐसा नहीं हो सकता सर, वो शट अप। अब ये मत कहना कोई गलती से तुम्हारे फ्लैट में ये खंजर रख गया। समीर, ले चलो इसे। सर। शाजिया के ब्लड की रिपोर्ट आ गई? सर रिपोर्ट आ रही है, लेकिन कैसे साबित होगा जो खून आपको जैवको से मिला वो शाजिया का ही था? डॉक्टर, हम डीएनए भी तो करवा सकते हैं। लेकिन किसके खून के साथ मैच करते? अभी तक हमें शाजिया की लाश नहीं मिली, और जब तक हमें शाजिया की लाश नहीं मिलती तब तक डीएनए नहीं मिल सकता। ये तो कंफर्म हो सकता है कि खून मर्द का है या औरत का। दिलचस्प बात तो ये है, ये खून किसी एक का नहीं, इसमें किसी और का खून भी शामिल है। डॉक्टर वर्षा, अगर एक खून शाजिया का है तो दूसरा किसका हो सकता है? यही वो बात है जिसकी तहकीक हम अभी तक कर रहे हैं। कब तक? आखिर ये मुजरिम कब तक कानून के साथ आंख चोली खेलते रहेंगे? आखिरकार ये मेरे जांबाज उस तक पहुंच ही जाएंगे।
हाँ समीर, कुछ बोला इसने? फिलहाल तो नहीं सर, बट कोशिश जारी है। अब तो तेरा नशा उतर गया होगा। बता, कौन थी वो लड़की? क्यों कत्ल किया तूने उसको? लगता है मैंने आपको फोन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। बाकी लोगों की तरह अंधा और बहरा हो जाता तो बेहतर था। शाजिया के कत्ल वाला खून आलूद खंजर तुम्हारे फ्लैट से बरामद हुआ है। अब तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। अब बातों को इतना मत घसीट, वरना इतना घसीटूंगा, घसीट घसीट कर तेरी चमड़ी उतार दूंगा। मेरी बात का यकीन करें सर, मैंने कत्ल नहीं किया, इसीलिए तो कोई कानून की मदद करने से डरता है। मैं सुबह से सबको बोल कर थक गया हूँ कि मैंने नहीं मारा, मगर कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं है। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हारे फ्लैट से चाकू कैसे मिला जिसपे किसी का खून लगा हुआ है? जब तक तुम्हारी जुबान से सच्चाई नहीं निकलेगी तब तक तुम्हारी जान सूली पर अटकी रहेगी। आप मेरा यकीन कैसे करेंगे सर? कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है। ये चाकू भी किसी ने चालबाजी के साथ मेरे फ्लैट पर रख दिया होगा, क्योंकि अक्सर मेरे फ्लैट का दरवाजा खुला रह जाता है। यही बात तुम्हें कातिल साबित करने के लिए काफी है। डॉक्टर वर्षा, क्या अपडेट्स हैं? सर, मकतूला का खून हम चेक कर चुके हैं, उसमें किसी दूसरे का खून शामिल है जो बी पॉजिटिव है। सर, ये तो उस लड़के शाहिद का खून हो सकता है। ये शाहिद का खून नहीं है, शाहिद का खून हम चेक कर चुके हैं जो बी नेगेटिव है। वैसे हैरत की बात है कि ये खून अगर शायद का भी नहीं है, फ्लैट भी अंदर से बंद था, तो ये फिर खून किसका हो सकता है? सर, इसके लिए मेरा ख्याल है इस बिल्डिंग के तमाम फ्लैट्स को चेक करना होगा। एक एक बंदे को चेक करना होगा, तभी जाकर हमें इस केस को हल करने में मदद मिलेगी। और मुझे यकीन है कि कातिल हमें उन्हीं फ्लैटों में मिलेगा। अगर ऐसे ही है तो कातिल सीआईडी से बच नहीं सकेगा। शिराज, फ्लैटों के इर्द गिर्द घेरा तंग कर दो, वहां से कोई भी बच ना पाए। अरे हमजा। सर, आप और इतनी रात गए? हाँ, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे थे और आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे। खैरियत है सर, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझसे मिलने आए? आपने ऐसा क्या किया? आपने सिर्फ ये किया कि पहले उस लड़की को अपने जाल में फंसाया, फिर उसका मर्डर कर दिया। सर, आपको गलत फहमी हुई है। जिस रात कत्ल हुआ उस रात मैं गुजरांवाला में था। आप मेरे बीवी बच्चों से तस्दीक कर सकते हैं। कभी किसी मुजरिम ने भी कहा है कि मैंने जुर्म किया है? सर, आप खुद सोचिए, कातिल वही हो सकता है जिसके पास इस फ्लैट की चाबी है, यानी कि इस फ्लैट का मालिक सर्वर। इसका मतलब है कि सर्वर इस केस में अहम करैक्टर है, जो रातें अपने घर के बजाय होटल में गुजारता है। रज़ाना, रज़ाना, रज़ाना! क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? ये सब मैं बाद में बताऊंगा, इस वक्त यहाँ से चलो। क्यों? कोई बड़ा जुर्म करके आए हो? ओफो, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, इस वक्त तुम चलो मेरे साथ। ओफो, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारी आंखों में खून नजर आ रहा है। मैं भी सीआईडी को फोन लगाती हूँ। अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की ना, तो याद रखना, ये जो तुम्हें मेरी आंखों में खून नजर आ रहा है ना, ये कतरा कतरा करके मैं तुम्हारे जिस्म से निकाल दूंगा।
सरवर आओ, लगते भागते भागते थक गए हो। आखिर ये सरकारी सवारी आपके कब काम आएगी? आपके लिए तो लेके आए हैं, आ जाओ। जिस तरह जिंदगी मौत से नहीं भाग सकती, उसी तरह मुजरिम सीआईडी से नहीं भाग सकता। ले जाओ इस हरामजादे को अपने मेहमान खाने में और इसकी खूब खतर तवाज़ा करो। ओके सर। कि तुमसे बहुत जल्दी बता दोगी, लेकिन इतनी जल्द होगी कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुमने शादिया का कदम किया, वो तो किया, लेकिन उसकी जल्द मीना को क्यों मारा? सर, मैं समीना को नहीं मारना चाहता था, मगर उसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। तुम ऐसा करने के लिए इसलिए मजबूर हुआ है कि वो तुमसे अपना हक मांग रही थी? तुमने उसको सबज बाग दिखाए, वो ट्यूशन पढ़ने जाने के बजाय तुमसे मिलने के लिए आती थी। मैं क्या करता सर, मुझे शादी से मोहब्बत हो गई थी। अगर मोहब्बत हो गई थी तो उससे शादी कर लेनी चाहिए थी, उसे मारा क्यों? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे शादी से इनकार करेगी। वो मुझे अपनी बीवी को तलाक देने पर मजबूर कर रही थी, और ऐसा मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हारी बीवी एक अमीर औरत है और तुम वो दौलत खोना नहीं चाहते थे। लालची इंसान। हाँ सर, लेकिन मैं शाजिया को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शाजिया मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। उस रात उसके इनकार पर मैं पागल हो गया। और देखो सरवर, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकती। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप ही सब कुछ हैं और मुझसे मोहब्बत का ड्रामा रचा रही हो। देखो सरवर, बार बार मेरे जज्बातों की तौहीन ना करो। मैं कितनी बार तुम्हें कह चुकी हूँ मैं अपने बाप की मर्जी के बगैर शादी नहीं करूंगी। और तुम्हारा बाप तो तुम्हारी शादी कभी भी मुझसे नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर मेरे बाप को राजी करने में कामयाब हो गए तो ठीक, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर तुम मेरी तरफ से भी इनकार ही समझना। देखो शाजिया, तुम इस तरह से पीछे नहीं हट सकती, तुम्हें कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। फैसला? तो फिर मेरा फैसला ये है कि आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और मेरी एक बात याद रखो, अगर हम दोनों के दरमियान कोई मोहब्बत थी तो वो आज के बाद खत्म। तुमने क्या सोचा था कि जब तुम चाहोगी तो मुझे रास्ते में छोड़कर चली जाओगी? तुम्हारी खातिर शाजिया, तुम्हारी खातिर मैं अपनी बीवी से झूठ बोलता रहा, और अब अगर तुम मेरी ना हो सकी ना तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा।
जाओ नीचे। बहुत खूब। मोहब्बत के नाम पे एक और कत्ल। अगर तुम वाकई शाजिया से मोहब्बत करते थे तो अपनी गिरफ्तारी देने के बजाय किसी और को फंसाने की कोशिश क्यों की? खून करने के बाद मैं बहुत डर गया था, लेकिन मेरे इल्म में ये बात थी कि शायद नशे का आदी है और उस वजह से लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें भी करते थे। जब मैं अपने फ्लैट में हुआ करता था तो वो अपनी गलती से टांग जा किया करता था, तो लिहाजा मैंने उसे फंसाने के लिए खून आलूद खंजर भी उसके कमरे तक पहुंचा दिया। और शाजिया की लाश वो कहाँ है? शराज, शाजिया की लाश हमने बरामद कर ली है इसकी बिल्डिंग के सामने वाले फ्लैट की छत से। सर, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से बेहिस लोग देखे हैं, लेकिन इस जैसा पहली दफ़ा देख रही हूँ। सर, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आपके कानून में मेरे लिए रियायत है ताकि मैं अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं? तुम जैसे बेरहम इंसान को तो शायद खुदा भी माफ न करे। तुम्हारे जैसे गलीज इंसान को तो ऐसी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, ऐसी इबरतनाक सजा कि हर कातिल कत्ल करने से पहले सोचे, ना कि कत्ल करने के बाद।